नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज शशिकांता दास जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने एड्रेस कुछ किया प्रेस को। ऑफ कोर्स उन्होंने दोस्तों प्रेस को एड्रेस करते हुए कुछ चीज़ें कहीं जो हमारे इकनॉमी के रिकवरी के लिए था, और ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों उन्होंने कही हैं। ऑफ कोर्स क्या होंगे इसके इम्पैक्ट, क्या होगा शेयर मार्केट में इसका प्रभाव, कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत नॉलेज गेन करके बहुत अर्निंग्स भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए सारा वीडियोस अवेलेबल है, देख सकते हैं दोस्तों। आज के दिन मैंने एक बहुत धांसू एनालिसिस करा है कि कैसे इन्फोसिस अपना 1000 का लेवल ब्रेक कर दिया। और दोस्तों, अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो माफ़ करिएगा दोस्तों, अगर इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो दोस्तों आपका पोर्टफोलियो कंफर्म नहीं है, और उसको मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं मानूंगा। दोस्तों, आईटीसी कैसे अपने इन्वेस्टर्स को हर साल डिविडेंड देता है इतना कि वो एफडी को आराम से बीट कर पाए, और दोस्तों वो अपने इंट्रेंसिक लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा दोस्तों, ये फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही अहम भाग है। और बिगनर्स को दोस्तों इन सब स्टॉक पे टिके रहना चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से स्टॉक फॉर लाइफ में दोस्तों ये दो ऐसा स्टॉक है दोस्तों, आईटीसी और इन्फोसिस, जो आपके पोर्टफोलियो का एक अभिष्ट अंग होना चाहिए। तो दोस्तों, और कैम्स का आईपीओ जिसको अलॉटमेंट चाहिए, तो क्या डेट होंगे, क्या क्वांटिटेटिव होंगे, क्या प्राइस बैंड होगा, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है दोस्तों, उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बैक टू टॉपिक, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने शशिकांता दास का इमेज खोल लिया है। ऑफ कोर्स जिनको पता नहीं ये कौन है, तो ऑफ कोर्स दोस्तों ये हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं। और उन्होंने दोस्तों ऐसा क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा देखिए क्या कहा है। आरबीआई स्टैंड्स बैटल रेडी टू टेक वॉट एवर स्टेप नीडेड फॉर इकनॉमी। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास ने उन्होंने एटलीस्ट ये आश्वासन दिया है, जो कि आज का ही न्यूज़ है दोस्तों। अपने प्रेस को एड्रेस करते टाइम उन्होंने ये कहा है कि इकनॉमी को रिकवर करने के लिए उनका जो भी स्टैंड होगा, और आरबीआई जो भी कर पाएगी दोस्तों, वो ज़रूर करेंगे। और दोस्तों उन्होंने और क्या क्या चीज़ कही है जो हमें नोट करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों पहला चीज़ ही ये कहा है, persistently large liquidity infusion by RBI has ensured large borrowing by the government at low rate and in नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर। तो दोस्तों आरबीआई ने सीधा कहा है, जो इतना लिक्विडिटी जो इंजेक्ट किया गया है इकनॉमी में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत भारी मात्रा में दोस्तों बोरोइंग हुई है। देखिए दोस्तों, अगर बोरोइंग नहीं होगी तो इकनॉमी नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर फिनेंस की कंपनियां नहीं होंगी जो आपको बोरोइंग दे, जो आपको लैंड दे, या फिर जो आपको कर्ज दे, आपको लोन दे, तो दोस्तों इंडिया का जो कंजम्पशन का जो हैबिट है वो डिकेड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर एक हेल्दी इकनॉमी के लिए, एक हेल्दी इकनॉमी को बचाने के लिए दोस्तों बैंक्स, एनबीएफसीज बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। उनके लोन की वजह से ही दोस्तों रिटेलर्स के पास, लोगों के पास, उनके जेब में पैसा जाता है, और वही दोस्तों जो कंज्यूम करते हैं, तो दोस्तों जिस सामान को कंज्यूम करते हैं उनका बिजनेस ग्रोथ करता है दोस्तों, और वो सीधा सीधा इकनॉमी में ही फंक्शनल होता है, और इकनॉमी का ग्रोथ ही दोस्तों इनडायरेक्टली होता है। तो दोस्तों उन्होंने सीधा बोल दिया है, बोरोइंग से बहुत फ़ायदा हुआ है, और दोस्तों उन्होंने आगे भी फर्दर लिक्विडिटी के संकेत दे दिए हैं, उनको मैं आगे पढ़ूंगा। आगे दोस्तों उन्होंने ये कहा है शशिकांता दास ने, आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास टुडे एड्रेस द मेंबर्स ऑफ इंडिया आईएनसी बॉडी एफआईसीआई। द आरबीआई चीफ सेड इकोनॉमिक रिकवरी इज़ नॉट फुली इंटरेस्ट एंड रिकवरी इज़ लाइकली टू बी ग्रेजुअल। दोस्तों फुली तो ऑफकोर्स सबको ही जानता है, इवन बच्चे बच्चे को पता है, इंडिया का रिकवरी अभी तक फाइनली पूरा नहीं हुआ है। ऑफकोर्स दोस्तों ये बहुत ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होगा। एटलीस्ट मुझे लगता है दोस्तों, मैं मूडीज़ के बयान से कायम हूँ दोस्तों। Q4 का रिज़ल्ट के बाद मे बी इस फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, ये जो क्वार्टर चल रहा है दोस्तों, ये Q2 चल रहा है, Q3 और Q4 तक मुझे लगता है कि एक रिकवरी आने की संभावना है। उससे पहले दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं होगी, बिकॉज दोस्तों जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं बाहर जाता हूँ दोस्तों, मैं देखता हूँ ऑफकोर्स जो बहुत जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, लाइक आईटी बैंक्स, वहीं लोग का दोस्तों रिकवरी हो रहा है। बट जो अदर पैरामीटर, अदर जो बिज़नेस है दोस्तों, अभी तक कोलैप्स हैं, और जब तक वो सब बिज़नेस भी चालू नहीं होंगे तो हो सकता है कि अभी तत्काल में कुछ बोलना सही नहीं हो, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि Q4 तक का भी टाइम लग जाए हमारे रिकवरी को होने के लिए। तो फर्दर उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, चलिए वो देखते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उन्होंने साफ इंडिकेशन कर दिया था कि जो रिकवरी हमें अभी दिख रही है वो कंप्लीट रिकवरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेसेस हैं वो अभी भी ठप है, बंद पड़े हैं। इवन दोस्तों जिनके पास IRCTC और जिनके पास दोस्तों इंडिगो जैसा स्टॉक होगा जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी कंपनी है, और जो बैग्स वाली कंपनी या फिर जो एजुकेशन इंडस्ट्री है दोस्तों वो किस हिसाब से कोलैप्स हो गई है, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, इवन कोई भी बता देगा दोस्तों कि ये सब शेयर्स में क्या कंडीशन है। ऑफ कोर्स जिन्होंने इस पे हाई लेवल में एंट्री की है दोस्तों वो अभी तक जूझ रहे हैं, निकल नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों जब तक टूर्स एंड ट्रैवल्स टूरिज़्म हमें हमारा एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों हम लोग हेल्दी रिकवरी का उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज हेल्दी रिकवरी के लिए दोस्तों टूरिज़्म एक बहुत अहम भूमिका अदा करती है। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, टूरिज़्म कुड बी इंजन ऑफ ग्रोथ, जो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंड अप डिमांड विच नीड्स टू बी कैपिटलाइज, और भी दोस्तों डिमांड हम लोगों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। दोस्तों टूरिज़्म एक इंजन की तरह है और उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ बता दिया है। ऑफकोर्स दोस्तों अभी तक ट्रेन खुले नहीं हैं, उसके ऊपर भी सस्पेंस है, बिकॉज जिस हिसाब से कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है आगे खुलेंगे कि नहीं दोस्तों ये मेरे समझ से बाहर है, बिकॉज जिस हिसाब से इंडिया में भी आज रात तक वर्ल्ड का मे बी जो डेली केसेस के हिसाब से बहुत नंबर 1 प्राथमिक हो जाएगा, और इस मंथ के एंड तक हो सकता है दोस्तों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, इंडिया शायद US को बीट कर दे और नंबर 1 वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री के लिस्ट में नंबर 1 आ जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर थोड़ी भी संभावना होगी खुलने की भी तो कोरोना ग्राफ दोस्तों उसको स्पॉइल कर देगा, और जब तक टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो दोस्तों तब तक आप मान के चलिए कि इकोनॉमी में साफ रिकवरी नहीं आएगी। आगे उन्होंने दोस्तों ये कहा है कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ हिस्टोरिक एंड ऑल्सो मच नीडेड न्यू एज रिफॉर्म। दोस्तों उन्होंने आगे ये कहा है कि एजुकेशन भी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हिस्ट्रिक है, ऐतिहासिक है, और इससे आने वाले यंग इंडिया को और अपकमिंग इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों RBI के जो रीइम्पोजमेंट था, जो नए रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा बहुत सारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कटौती की थी, और दोस्तों ये उन्होंने इसलिए ऐसा किया था। और दोस्तों उनके पीछे इनका क्या तर्क है, तो इन्होंने सीधा बोला है कि इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड फिनेंशियली स्टेबिलिटी वेर कीप्ड इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम। दोस्तों जो लोन मॉनिटरिंग का जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला था, उन्होंने साफ बोला कि मुझे डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है वो भी दिमाग में रखना पड़ा था, और फिनेंशियली स्टेबल वो लोग रह पाएँ, अपना प्लान कर पाए फ्यूचर, वो सोच के दोस्तों लोन स्ट्रक्चरिंग का रिप्लान हुआ था। और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्टेन प्राइवेट एस्टिमेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ सम स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट ईयर। तो दोस्तों और भी जिनके ऊपर वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्टेन प्राइवेट एस्टिमेट्स, दोस्तों वो थोड़ा सा सेकेंड क्वार्टर तक थोड़ा सा स्टेबल होने के कगार पे है। तो दोस्तों ये उनका जो आज का मीट था, जो उन्होंने प्रेस को आज रेफ़र किया, एड्रेस किया, तो दोस्तों उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया। तो दोस्तों एक ऑप्टिमिस्टिक मुझे ओवरऑल लगा, और इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिकवरी स्लो होगी, बट हाँ बैक टू ट्रैक हम लोग बहुत जल्द आ जाएंगे। अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर खुलता है, लोग दोस्तों इधर से उधर ट्रैवल कर पाएंगे, वर्क में कोई दिक्कत नहीं हो, तो दोस्तों आराम से हमारी रिकवरी आ जाएगी। और जिस हिसाब से दोस्तों मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी कि मूडीज़ का प्रोजेक्शन जो उन्होंने -11% रिवाइज़ करके कर दिया था, पिछले बार जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया था -4%, दोस्तों आज UBS का आया जो रिवाइज़ करके दोस्तों आज -8.6 उन्होंने कर दिया। इसके ऊपर दोस्तों अगर वीडियो चाहिए कि UBS का क्या प्रोजेक्शन है इंडिया का GDP को लेके, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आएँ और ज़रूर लिखें यस सर आई वांट UBS GDP प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर वीडियो आपको रात में ही बनाने का पॉसिबल करूँगा। अगर नहीं हो पाता दोस्तों तो कल आपको सुबह में मैं ज़रूर बना के वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सो फॉर टाइम बिंग गाइस, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड माय एनालिसिस व्हाट मिस्टर शशिकांता दास सेड during its press conference and address to the media. I hope guys this video is helpful, and अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज़ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी के भी सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।